Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Today our topic is monopoly market. Monopoly market. As you know, yesterday we just completed the perfect competition market. So first of all, I just want to clear what do you mean by monopoly. Monopoly is just adjoined with two words, mono plus poly. Mono means single, poly means seller. So a market where there is a single seller, जहां पर एक सिंगल सेलर होता है बेचने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मोनोपोली मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स. बायर्स हो सकते हैं लेकिन सेलर क्या होगा? सिंगल. ही प्रोड्यूस अ गुड्स वेयर देयर इज नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट. वो एक ऐसी वस्तु को प्रोड्यूस करता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी वो एक ऐसी वस्तु बना रहा है जिसके मुकाबले कोई भी वस्तु नहीं है, तभी उसकी मार्केट में मोनोपोली पाई जाती है. सो इट इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर एंड ही प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ गुड्स वेयर देयर इज नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई क्लोजर सब्स्टिट्यूट नहीं है. दैट इज नोन एज मोनोपोली मार्केट. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ओके, अगर हम बात करें द की फीचर्स ऑफ. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा. मुझे अगर दोबारा समझा दें. ओके, देखिए मैंने आपको बताया मोनोपोली मार्केट ये दो वर्ड से बना है, मोनो और पॉली. मोनो मीन्स सिंगल और पॉली मीन्स सेलर. सो इट इज अ मार्केट वेयर देयर इज सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत सारे हैं लेकिन बेचने वाला एक ही है. एंड ही प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ गुड्स विच डोंट हैव एनी टाइप ऑफ क्लोजर सब्स्टिट्यूट, यानी वो एक ऐसी वस्तु बना रहे हैं जिसका कोई क्लोजर सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए उसकी मार्केट में क्या है? मोनोपोली पाई जाती है. सो इट इज द मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, large number of buyers, he produced that type of goods which don't have any type of closer substitute. Clear? यस मैम. ओके, अब बात करें. हाँ बोलो कनिका, बोलो. कौन मैम इसमें कौन से टाइप का गुड पाया जाता है, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? देखिए इसमें दोनों तरीके से हो सकते हैं. वैसे हेट्रोजीनियस ही ज्यादा पाए जाते हैं, होमोजीनियस काइंड ऑफ क्वालिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसका बेसिक फीचर होता है. जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, एक जगह अलग प्राइस, दूसरी जगह अलग प्राइस. हालांकि ये डिस्क्रिमिनेशन इमेजिनरी भी हो सकता है. ठीक है ना? कैसे? आपने अभी कहा कि होमोजीनियस होंगी या हेट्रोजीनियस होंगी. हेट्रोजीनियस कैसे? मे भी हो सकता है वो थोड़ा सा कलर में चेंज कर दे, थोड़ा सा पैकिंग में चेंज कर दे, क्वालिटी वो की वो है. ठीक है, तो जो मोनोपोलिस्ट है वो होमोजीनियस में भी पाया जाता है और हेट्रोजीनियस में भी पाया जाता है. ठीक है, यस मैम. बट नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट, लेकिन जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसका कोई क्लोजर सब्स्टिट्यूट नहीं है. इज इट क्लियर राइट नाउ? यस मैम. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द की फीचर्स ऑफ मोनोपोली. अब हम बात करते हैं कि जो मोनोपोली मार्केट है इसके कुछ की फीचर्स हैं जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं. सबसे पहला आपने कहा सिंगल सेलर. ठीक है, इट इज द मार्केट वेयर देयर इज द ओनली सिंगल सेलर, क्योंकि इसके जो नाम है उससे पता चला मोनोपोली यानी सिंगल सेलर. द सेकेंड थिंग इज नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट. कोई भी क्लोजर सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी जो मोनोपोली मार्केट है या मोनोपोलिस्ट है, ही प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ गुड्स which don't have any type of closer substitute. उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, क्योंकि सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा. तो ये कंपटीशन लेस मार्केट है, इसलिए इसे मोनोपोली मार्केट कहते हैं. ठीक है, थर्ड हम इसमें देखते हैं. हमने कहा सिंगल सेलर है, नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट है, तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री, यानी हमने वहां देखा था परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा था?
फ्री एग्जिट और एंट्री, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। लेकिन मोनोपोली में क्या है, देयर इज नो कंपटीशन, सो सम रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखेगा जिससे हर कोई मार्केट में नहीं आ सके। वो रिस्ट्रिक्शंस लाइसेंस हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, वो कोई भी नियम हो सकता है। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री, किसी को वो अंदर आने नहीं देंगे। फोर्थ, नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो अकेला है, तो फर्म भी खुद ही है और इंडस्ट्री भी खुद है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी वही है, ऑर्गेनाइजेशन भी वो खुद ही है, तो फर्म भी वही है और इंडस्ट्री भी वही माना जाता है। मोनोपोलिस्ट इट इज प्राइस मेकर। वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है। हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में द फर्म इज प्राइस टेकर, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फर्म में जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज ग्रुप ऑफ फर्म्स इज नोन एज इंडस्ट्री। हियर इन मोनोपोली मार्केट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री, सो द फर्म और द इंडस्ट्री वो एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहां पर कहा जाता है ही इज द प्राइस मेकर। वो प्राइस को कंट्रोल करता है। बट 6 जो उसका पॉइंट है, प्राइस एंड क्वांटिटी कैन नॉट बी एडजस्ट एट अ टाइम, यानी वो दोनों चीज एडजस्ट कर सकता है, क्वांटिटी भी एडजस्ट कर सकता है और प्राइस भी, बट दोनों एक ही टाइम पर नहीं एडजस्ट कर सकता। आइदर ही हैज टू एडजस्ट द क्वांटिटी और नीदर ही हैज टू जस्ट एडजस्ट द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो एट ए टाइम, हालांकि इज द प्राइस कंट्रोलर होता है, वो फुल प्राइस पे उसका कंट्रोल होता है, लेकिन क्वांटिटी और प्राइस में से वो किसी भी एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। मैम, हाँ, इसकी डिमांड तो हमेशा हाई रहती है ना, तो क्वांटिटी तो हमेशा हाई रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में, क्योंकि नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट इज देयर, तो डेफिनेट देयर क्वांटिटी विल आल्सो हाई। बट इफ ही वांट्स टू इंक्रीज, अगर वो इंक्रीज करना भी चाहता है, सोचो कि उसने, अगर इमेजिन करो कि ही वांट्स टू इंक्रीज देयर क्वांटिटी, तो उसे क्या करना पड़ेगा बताओ। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी he will decrease the prices, price decrease करेगा ना। if he want to increase the quantity he will decrease the prices, if he decreases the prices क्या होगा, क्वांटिटी उसके वहां पर क्या होगी, बहुत लेस चेंज होगी। तो एक टाइम में वो एक ही काम कर पाता है, या तो वो अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर ले या फिर वो प्राइस को एडजस्ट कर ले। ओके, यस मैम, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो इसका रेवेन्यू कर्व होता है, रेवेन्यू जो इसका कर्व है डाउनवर्ड एंड लेस इलास्टिक, ठीक है। इसका जो रेवेन्यू कर्व है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है और लेस इलास्टिक पाया जाता है। व्हाट इज लेस इलास्टिक, इफ ही वांट्स टू चेंज द प्राइस, अगर वो प्राइस को चेंज करना चाहता है तो क्वांटिटी विल चेंज लेस देन प्राइस। इफ यू चेंज 10% इन प्राइसेस, अगर वो प्राइसेस को 10% बढ़ा देता है तो उसकी क्वांटिटी 10% से कम डिक्रीज होगी। इफ ही डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ द गुड्स इन 10% रेशो, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, 10% से कम इंक्रीज होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो उसका रेवेन्यू कर्व है दैट इज डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड है और लेस इलास्टिक पाया जाता है। क्लियर हो गया ये? यस मैम। दोबारा देख लीजिए, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द अबाउट द की फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। फर्स्ट इज सिंगल सेलर, इट इज क्लियर। द सेकेंड वन इज नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट, ही प्रोड्यूसिंग दैट टाइप ऑफ गुड्स जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट हो गया तो क्या होगा, वहां भी कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन लेस मार्केट है, सो देयर इज नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स।
रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, वो लाइसेंस ले रखा है उसने, ठीक है, कोई पेटेंट राइट्स ले रखा है, तो कोई नई फर्म एंट्री नहीं कर सकती। नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, वो फर्म भी क्योंकि मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी खुद है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खुद है। क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सो ही इज द प्राइस मेकर, वो क्या है, प्राइस बनाने वाला है, खुद प्राइस डिसाइड करता है, क्योंकि इंडस्ट्री और फर्म वो दोनों खुद है। प्राइस एंड क्वांटिटी, अब वो प्राइस मेकर है, लेकिन यू कैन नॉट जस्ट एस्टेड बोथ थिंग्स ऑन एट ए सेम टाइम, दोनों को एक समय में चेंज नहीं कर सकता। आइदर ही हैज टू चेंज द क्वांटिटी और द प्राइस, दोनों में से एक चीज को एट ए टाइम वो चेंज कर सकता है। और इसका लास्ट फीचर क्या है, जो इसका रेवेन्यू कर्व है दैट इज डाउनवर्ड एंड लेस इलास्टिक, जो रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड है और लेस इलास्टिक पाया जाता है। ये समझ में आ गया? यस मैम, पर मैम Yes. ऐसे स्टेट में तो हो ही नहीं सकता कि एक सिंगल सेलर ही नो सब्स्टिट्यूट से कुछ भी बेचे। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैम मार्केट में ऐसा होता ही नहीं है ना कि एक सिंगल सेलर ही बाय करेगा। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ। हाँ, फुल मोनोपोली मार्केट, जो प्योर मोनोपोली मार्केट दैट इज नॉट एग्जिट इन द एक्चुअली ऐसा मार्केट नहीं है। फिर भी जैसे रेलवे, ठीक है, गवर्नमेंट की रेलवे में क्या है, मोनोपोली है ना, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है ना रेलवे। ऐसे ही पोस्टल डिपार्टमेंट जो आपका पोस्ट ऑफिस है दैट इज नॉट इन अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, लेकिन उसके और सारे हैं, और सारे उसके सब्स्टिट्यूट तो है ना, क्लोजर सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूट्स तो हैं। यस मैम, जैसे आप डिलीवरी करते हैं ना, फास्टैग वगैरह से करते, पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी कर देते हैं, पोस्टल ऑफिस का यूज है, लेकिन फिर भी इनकी अपनी कहीं ना कहीं मोनोपोली है। समझ गए? यस मैम, ठीक है, तो प्योर मोनोपोली तो नहीं है लेकिन फिर भी मोनोपोली है। रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, इनकी अपनी एक मोनोपोली। ऐसे हम कहते हैं इशूइंग द करेंसी, तो आरबीआई की मोनोपोली है। आपने मैक्रो में पढ़ा ना, ओनली आरबीआई हैविंग द राइट टू इशूइंग द करेंसी, यस मैम, तो उसकी मोनोपोली हो गई, और कोई बैंक तो करता ही नहीं है ना। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब नोट का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, अगर आरबीआई ने नहीं पब्लिश किया तो कोई सब्स्टिट्यूट है आपके पास? नो मैम, नहीं है ना। तो इस तरह से यहां पर उसकी मोनोपोली का एक एग्जाम्पल है। ओके, ये बात क्लियर हो गई? चलिए, हम बात कर रहे थे जो इसका रेवेन्यू कर रहे दैट इज डाउनवर्ड। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से बताएंगे कि ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे या हटा दूं? ले लिया। ओके, चलिए हम बात करें कि इसका जो रेवेन्यू कर्व है दैट इज डाउनवर्ड एंड लेस इलास्टिक। अब कैसे? यहां हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो प्राइसेस क्या थी, गिवन थी, कांस्टेंट थी, ठीक है। और अभी हमने कहा कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइसेस को घटाता है अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ उसकी क्वांटिटी दे रखी है गुड्स की, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, और जो आपकी प्राइसेस है दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आपकी प्राइसेस क्या है, डिक्रीजिंग है। अब आपको क्या निकालना है, टीआर निकालना है, एआर निकालना है और एमआर निकालना है, ठीक है। टीआर का फॉर्मूला बोलो, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, क्या फॉर्मूला है टीआर निकालने का? टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू? भूल जाते हैं आप लोग, प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या करते हैं हम, प्राइस को उसकी क्वांटिटी से, भाई आपको इनकम पता लगानी है, कैसे करोगे, कितनी वस्तु बेची और उसकी कीमत क्या है, ऐसे तो निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। तो बोलते क्यों नहीं हो आप लोग प्राइस इंटू क्वांटिटी? तो 8 1 जा 8, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 7 2 जा 14, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला तो याद है या नहीं याद है? टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हाँ, इसका फॉर्मूला हो गया टी आर अपॉन क्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया,
TR को किससे किया? क्वांटिटी से किया। 14 को 2 से 7, तो अपना क्या आ जाएगा? जो प्राइजेस हैं वही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये बात कि P इक्वल्स टू AR होता है। पता है ना ये बात? तो यस मैम। यस मैम। अब MR निकालेंगे। MR का फॉर्मूला है TRN माइनस TRN माइनस TR N माइनस 1। यानी TR की हर अगली यूनिट में से पिछली निकालेंगे। जैसे 8 का तो 8 है, 14 में से 8 गया 6, 18 में से 14 गया 4, 20 में से 18 2, 20 में से 20 0, और 18 में से 20 -2 और -4। ठीक है। हालांकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कभी भी किसी की इनकम वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, यहां आपने लिया AR/MR, क्योंकि हमने कहा जो इसके रेवेन्यू कर्व हैं, तो रेवेन्यू में हम किसको लेते हैं? AR और MR को, वो डाउनवर्ड होते हैं। यहां पर हमने क्वांटिटी ली। तो जब आप अपने रेवेन्यू कर्व बनाएंगे तो इस तरह से ये AR कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता, और ये आपका MR इस तरह से आएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जो आपका रेवेन्यू कर्व है दैट इज डाउनवर्ड और लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक यानी इन प्रपोर्शन टू द प्राइजेस देयर इज अ लेस चेंजेस इन द क्वांटिटी, कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में कम चेंज है। इसको हम एग्जाम दिखा सकते हैं यहाँ डायग्राम से भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्राइस है P और आपकी क्वांटिटी है Q। इफ यू डिक्रीजेज, आपने इतना प्राइस डिक्रीज किया तो आप देखेंगे क्वांटिटी इतनी एडजस्ट हुई है। सो चेंज इन P हमेशा यहां पर ग्रेट होता है चेंज इन Q से, दैट इज लेस इलास्टिक। ये समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो कैसे क्लियर हुआ कि द रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोली मार्केट इज डाउनवर्ड, ये तो क्लियर हो गया। एंड इट इज लेस इलास्टिक बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस इज लेस देन द प्राइस, कि जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो प्राइस में होने वाले चेंजेस से हमेशा कम पाया जाता है। किसमें? मोनोपोली मार्केट। ओके, ये क्लियर? यस मैम। ओके। अब हम बात करते हैं कि व्हाई द मोनोपोली मार्केट अराइजेस, कि क्या कारण है कि मोनोपोली मार्केट अपने आप ऐसा बन जाता है। व्हाई मोनोपोली मार्केट अराइजेस। बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी मार्केट में मोनोपोलिस्ट हो जाता है? व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? बताइए। देखिए, मोनोपोली इज द पर्सन हु हैविंग द फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट, कि वो व्यक्ति है जिसका मार्केट पर फुल कंट्रोल पाया जाता है। तो देयर आर सम रीजंस जिसके कारण उसका मार्केट पे फुल कंट्रोल है। फर्स्ट रीजन जो हम देखते हैं, कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है। सबसे पहली बात क्या होती है? जिसका रॉ मटेरियल पर कंट्रोल हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पेट्रोलियम वर्ल्ड में कहां पर होता है? मोस्ट ऑफ द कहां पर होता है वर्ल्ड में पेट्रोलियम? बताइए, पेट्रोलियम का बताइए कहां पर होता है? अफ्रीका साइड मैम। यानी मोस्ट ऑफ आपने देखा कि ईरान और इराक जो कंट्रीज है दे उनका मोनोपोली होती है मार्केट में ना। वो जब चाहे कीमत वहां से महंगी हो जाती है, जब चाहे कम हो जाती है। तो मोनोपोलिस्ट कौन होता है? जिसका फुल कंट्रोल होता है रॉ मटेरियल पे। हमें पता है कि जैसे इंडिया को ले लीजिए, आज हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपनी डिमांड का सिर्फ 1% पेट्रोल प्रोडक्शन करते हैं, बाकी 99% हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मोनोपोली क्यों है उन मार्केट में? क्योंकि उनका रॉ मटेरियल पर फुल कंट्रोल पाया जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो हमारी सेकेंड थिंग है जिसके कारण हम देखते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है वो मार्केट में अकेला क्यों है, उसका सेकेंड जो कारण है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे? जैसे आप कह सकते हैं कि कोई पेटेंट राइट है, ठीक है। आपने किसी भी कोई आपने टेक्निक मान लीजिए आपने डिस्कवर की और अपने नाम से उसे रजिस्टर करा दिया,
ठीक है, अब गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया तो आपका राइट हो गया, उसके अलावा कोई भी उस फॉर्मूले का, उस मेथड का यूज नहीं कर सकता, तो दैट इज पेटेंट राइट आपका वहां पर हो गया। इसी तरह से लाइसेंस, गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देती है ही कैन प्रोड्यूस, ठीक है ना। जैसे आप दिवाली के टाइम पे देखते हैं, पहले पटाखों की सेल आप ऐसे कर सकते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते। जिनके पास लाइसेंस है वही पटाखों की सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस से क्या हुआ, उस व्यक्ति की वहां पर मोनोपोली हो गई। तो कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण भी ऐसा होता है। और थर्ड थिंग दैट इज कॉस्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि उस व्यक्ति की मार्केट में मोनोपोली हो जाती है जिसकी कॉस्टिंग कम पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं नाउ वर्ल्ड्स कंट्रीज आर डिपेंड ऑन चाइनाज मार्केट। अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो चाइना मार्केट पर डिपेंड है, अपनी छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे पार्ट्स के असेंबल के लिए भी, है ना, ये बात है। यस मैम। क्यों है, Yes. क्यों है ऐसा, बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग, क्योंकि चाइना की जो कॉस्टिंग है इतनी कम है कि वो कम पैसे में भी आराम से एक्सपोर्ट कर देता है आप लोगों को। आपकी इंपोर्टेड गुड्स होने के बावजूद भी आपको बहुत सस्ती पड़ जाती हैं, तो उसने आपको क्या कर दिया, डिपेंडेंट बना दिया। तो कॉस्टिंग ऐसा फीचर है जो किसी भी व्यक्ति को, अगर आपकी लेस कॉस्टिंग आ रही है तो क्या होगा, आप उस मार्केट के क्या हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे। तो दीज आर द 3 रीजंस व्हाई द मोनोपोली मार्केट अराइजेस। फर्स्ट है कि आपका रॉ मटेरियल पे अगर कंट्रोल है, तो यदि गवर्नमेंट ने आपको कोई पेटेंट राइट, लाइसेंस, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन दे रखा है, तो आप उस एरिया के क्या हो गए, मालिक हो गए। दैट इज लास्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज लो कॉस्ट। अगर आपकी कॉस्ट ही लो आ रही है तो आप उस मार्केट में मोनोपोलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। यस मैम। यहां तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नाइस। वेलकम बेटा। मैम हाँ